क्या जाम। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो கூட்டணி யார் வரா யார் போறா இந்த கேள்விகள்லாம் வரும். இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு பதில் தான், சஸ்பென்ஸ்ல சஞ்சாரம் செய்யுங்க. ஆனா ஒண்ணு सिनेमा घरों के पर्दे पर जब से बागी चोर का नाम आया है तब से हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही। हर जगह चर्चा है ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक जंग है, और इसी जंग में अब दो दिग्गजों की आवाज गूंज उठी है। नाना पाटेकर और विजय थलपति। कैमरा धीरे धीरे एक अंधेरे कमरे में जाता है। टेबल पर सिगरेट की राख जमी है और बैकग्राउंड में नाना पाटेकर की भारी आवाज गूंजती है। फिल्में बहुत देखी हैं, मैंने कहानियां बहुत सुनी हैं, लेकिन बागी 4 ये तो कहानी नहीं, ये तो विद्रोह है। आग है, आग जो हर उस इंसान को जला देगी जो इसके रास्ते में आएगा। नाना की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड बहुत बदल गया है, अब असली सिनेमा खो गया है। लेकिन बागी चोर ने एक बार फिर से साबित किया है कि मेहनत और खून पसीने से बनी फिल्में ही असली पहचान होती हैं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इस चर्चा में साउथ का सुपरस्टार विजय थलपति सामने आया। विजय ने मीडिया के सामने कहा, यह फिल्म सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, ये हम सबकी फिल्म है। इसमें जो जज्बा है, जो जुनून है, वो हर एक्टर के दिल में होना चाहिए, और अगर कोई इसे रोकने की कोशिश करेगा तो पूरा साउथ इंडस्ट्री एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। नाना और विजय का यह बयान सुनकर माहौल और भी गर्म हो गया। एक तरफ बॉलीवुड का सख्त तेवर, दूसरी तरफ साउथ का जोश। बागी चोर अब सिर्फ फिल्म नहीं रही बल्कि एक जंग बन चुकी है। नाना पाटेकर का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने अंदाज में सीधा वार किया। लोग सोचते हैं मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूं, लेकिन सच ये है कि जब मैं कुछ कहता हूं तो उसमें सच्चाई होती है। बागी चोर पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो जवाब मैं दूंगा, और जवाब ऐसा दूंगा कि याद रखेगा। उनकी आवाज में वो खतरनाक ठंडक थी जो सिर्फ नाना पाटेकर ही ला सकते हैं। कैमरा उनके चेहरे पर झूम करता है और हर लफ्ज तीर की तरह दर्शकों के दिल में उतर जाता है। दूसरी तरफ साउथ में विजय थलपति अपने फैंस से भरे स्टेडियम जैसे माहौल में मीडिया से बात कर रहे थे। चारों तरफ तालियों और नारों की गूंज थी। विजय ने कहा, आज अगर बॉलीवुड और साउथ एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी मेहनत और हमारे सपनों की पहचान है। अगर कोई इसे बैन करने की बात करेगा तो समझ लो उसने पूरे इंडस्ट्री को ललकारा है। ये शब्द सुनकर उनके फैंस की भीड़ पागल हो गई। बागी 4 जिंदाबाद के नारे पूरे हॉल में गूंज उठे। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीन पर नाना और विजय के बयान एक साथ चलते हैं। एक तरफ नाना का गुस्सा, दूसरी तरफ विजय का जुनून, और बैकग्राउंड में डार्क म्यूजिक बजता है जो बता रहा है कि ये टकराव अब बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। हर किसी के दिमाग में अब यही सवाल था, क्या बागी 4 सच में सिनेमा का नया तूफान बनेगी, या फिर इस पर लगने वाला बैन इस आग को बुझा देगा। कैमरा अब मुंबई की गलियों से चेन्नई की ओर घूमता है। न्यूज चैनल की ब्रेकिंग हेडलाइन स्क्रीन पर चमकती है, बागी 4 पर विवाद गहराया, नाना पाटेकर और विजय थलपति आमने सामने। नाना पाटेकर का बयान हर न्यूज चैनल पर चल रहा था, उनकी आवाज गूंज रही थी। फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, उसमें मेहनत, खून पसीना और एक सच्चाई होती है। अगर कोई बागी चोर को रोकने की सोच भी रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। उनकी आंखों में वो चिंगारी थी जैसे किसी ने आग को हवा दे दी हो। उधर विजय थलपति का इंटरव्यू वायरल हो चुका था। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। विजय ने कहा, हम सब मेहनत करते हैं लोगों को खुशी देने के लिए, लेकिन अगर कोई हमारी मेहनत का मजाक उड़ाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सिनेमा की ताकत है। इस बयान ने माहौल और भी गर्मा दिया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ बागी चोर का ही नाम था। हैशटैग बागी 4 बैन और वी स्टैंड विद बागी ट्रेंड करने लगे। लोगों के बीच बहस छिड़ गई। एक तरफ नाना और विजय को सपोर्ट करने वाले, दूसरी तरफ वो लोग जो मानते थे कि फिल्म का कंटेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीन पर सोशल मीडिया पोस्ट्स की बारिश दिखती है। लोग गुस्से में लिख रहे हैं, किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए, हमारी फिल्मों को रोकने की। दूसरे लिख रहे हैं, बागी चोर को बैन करना ही पड़ेगा। अब कहानी यहां से और भी दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक्टर्स की नहीं
बल्कि पूरे इंडस्ट्री की साख पर आ गई थी। अब मैदान और भी गर्म हो चुका था। बागी चोर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की ताकत का इम्तिहान बन चुकी थी। नाना पाटेकर ने फिर से मीडिया के सामने खड़े होकर और जोर से कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस कलाकार की है जो अपनी मेहनत से इंडस्ट्री को जिंदा रखता है। अगर कोई ताकत हमें रोकने आएगी तो हम डट कर खड़े रहेंगे। बागी 4 बैन करने का सोच रहे हो? पहले हमें रोक कर दिखाओ। उनके इन शब्दों ने पूरे माहौल को हिला दिया। उनकी आंखों की आग कैमरे में कैद हो रही थी और स्क्रीन पर वो लम्हा इतिहास जैसा लग रहा था। इधर विजय थलपति ने अपने फैंस से भरे हॉल में ऐलान कर दिया, अगर कोई बागी चोर पर हाथ डालेगा तो ये सिर्फ हमारी फिल्म पर वार नहीं होगा, ये हमारी इज्जत पर वार होगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, भीड़ तालियों और नारों से फट पड़ी। विजय आना जिंदाबाद और बागी चौर रिलीज कारों के नारे आसमान तक गूंज उठे। डॉक्यूमेंट्री के विजुअल्स में अब न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और दोनों सितारों के चेहरे बार बार फ्लैश होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो चुका है, जैसे किसी बड़े विस्फोट से पहले की खामोशी टूटने वाली हो। अब सवाल यही था, क्या सच में बागी 4 पर बैन लगेगा या नाना पाटेकर और विजय थलपति की ये एकजुटता इस फिल्म को और भी बड़ा बना देगी? जवाब अब सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ थी, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं थी। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब पूरा माहौल धमाके की तरह फट पड़ा। नाना पाटेकर और विजय थलपति दोनों ने मिलकर इंडस्ट्री को सीधी चुनौती दे दी। नाना पाटेकर ने कहा, अगर किसी को लगता है कि बागी 4 को बैन कर देंगे तो याद रखना, ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, ये लोगों की आवाज है और आवाज को कोई दबा नहीं सकता। मैं साफ कहता हूं, बागी चोर जरूर रिलीज होगी और धमाके के साथ होगी। उनके ये शब्द बारूद की तरह थे जो हर जगह आग लगा गए। वहीं विजय थलपति ने मीडिया से सामने खड़े होकर तगड़ा ऐलान कर दिया, ये फिल्म सिर्फ टाइगर श्रॉफ या संजय दत्त की नहीं, ये हम सबकी मेहनत है। अगर कोई इसे रोकने की सोच रहा है तो जान ले, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। चाहे जो हो जाए, बागी 4 रिलीज होकर रहेगी। उनके शब्दों ने उनके लाखों फैंस को और भी पागल कर दिया। सोशल मीडिया पर अचानक बागी 4 स्टॉर्म और नाना विथ विजय ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, ये फिल्म कोई रोक नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीन अब दोनों सितारों की तस्वीरों से भर जाती है। बैकग्राउंड में साउंड ट्रैक गूंजता है, ड्रम्स, थ्रिल और आग की चिंगारियां। वीडियो के अंत में सवाल उभरता है, क्या बागी 4 सच में रिलीज होकर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका करेगी या सच में इस पर बैन लग जाएगा? सच ये है कि अब फैंस और जनता ही तय करेंगे फिल्म का भविष्य। लेकिन एक बात पक्की है, बागी 4 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी है और यही जंग आपको बार बार खींच कर लाएगी SRK वर्स चैनल पर।